नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हर मनुष्य की कोई ना कोई इच्छा जरूर होती है, क्योंकि बिना इच्छा के व्यक्ति का जीवन अधूरा है और उनकी इच्छा जो भी होती है उसके लिए वह प्रयास भी करते हैं, लेकिन कई बार प्रयास करने के बाद भी उनकी इच्छा पूरी नहीं हो पाती है। उन्हीं इच्छाओं में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण इच्छा जो लगभग सभी लोग देखते हैं वो है अपना मकान, जमीन, जायदाद। अपने जीवन में आदमी कार्य करता रहता है और चाहता है कि जो धन इकट्ठा हो उससे मैं अपने रहने के लिए मकान बना सकूं। हालांकि और इच्छाएं वाहन की, पुत्र की, अच्छे कैरियर की, ये तो सब मिल जाती हैं, लेकिन मकान और ज़मीन बहुत मुश्किल से और किस्मत वालों को ही प्राप्त होता है। हालांकि आजकल के युग में लोन की फैसिलिटी होने के कारण कईयों का सपना पूरा भी हो रहा है, लेकिन उसमें भी कई बार अड़चनें आती हैं। तो आप कैसे जानें कि आपकी कुंडली में अच्छी जमीन, भूमि, जायदाद का सुख है या नहीं? तो आज का वीडियो इसी पर आधारित है कि आपके भाग्य में अपना मकान, अपना ज़मीन है या नहीं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपका मैं थोड़ा समय लूँगा। प्लीज़ अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर भी अवश्य कर दीजिए। देखिए, ये कुंडली आपकी इस फॉर्मेट में होती है। उसमें जो मकान का घर होता है, जिससे हम मकान का सुख, जमीन का सुख देखते हैं, फोर्थ हाउस कहलाता है। ठीक है ना, ये फोर्थ हाउस। इसी से हम जो है आपके भूमि, जमीन, जायदाद देखते हैं। अब इस भाव का विश्लेषण करने के लिए 3 चीज़ों को देखा जाता है। खास तौर से इस भाव को देखा जाता है कि ये भाव क्या देना चाहता है आपको, यानी कि ये आपको देना भी चाहता है मकान या नहीं। दूसरा, उसका भाव का स्वामी, जो भी वह देना चाहता है वो उसका स्वामी ही उसको दिलवाएगा अपनी स्थिति के अनुसार। तीसरा होता है कारक। कारक बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, जिसको ऐसा समझ लीजिए कि इस भाव का भाग्य है। जैसे आपका अपना भाग्य होता है, वैसे ही हर एक भाव का, चाहे पहला भाव हो, दूसरा भाव हो, तीसरा, चौथा, ये पहला भाव होता है हमेशा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पाँचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, ये नौवां, ये 10वां, ये 11वां, ये 12वां, यानी कि टोटल 12 भाव होते हैं, जिसमें चौथा भाव को हम मकान के लिए देखते हैं। और हर एक भाव का एक कारक होता है, यानी कि उसका भाग्य होता है। यानी कि हमारे पास 3 चीजें आई। एक तो ये चतुर्थ भाव, फोर्थ हाउस आ गया फर्स्ट नंबर पे। सेकंड नंबर पे इस हाउस का कोई ना कोई स्वामी होगा, यानी कि यहाँ पे कोई ना कोई गिनती होगी। आपका मान लो सपोज मेष लगन है, तो यहाँ पर 4 नंबर आएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी कि मेष लगन वालों के लिए यहाँ पर गिनती 4 आएगी। और 4 नंबर जो है कर्क राशि कहलाती है, जिसका स्वामी चंद्रमा होता है। यहाँ पर अगर 2 नंबर लिखा हो, यानी कि आपकी वृषभ होगी, तब यहाँ पे 5 आएगा। यहाँ पे 3 हो तो यहाँ पे 6 आएगा। यानी कि ये 1 से लेकर 12 तक कोई भी नंबर इसमें हो सकता है। तो 1 से 12 तक नंबर हर एक राशि का होता है। हर एक राशि का स्वामी आपको
पता नहीं है तो मैं एक बार बता देता हूँ। 1 नंबर का स्वामी हमारा मंगल ग्रह होता है जो मेष राशि होती है। 2 नंबर का स्वामी शुक्र ग्रह होता है जो वृषभ राशि कहलाती है। 3 नंबर का स्वामी बुध ग्रह होता है जो मिथुन राशि कहलाती है। 4 नंबर कर्क राशि होती है जिसका स्वामी चंद्रमा होता है। 5 नंबर सिंह राशि होती है जिसका स्वामी सूर्य होता है। 6 नंबर कन्या राशि होती है जिसका स्वामी फिर से बुध बनता है। 7 नंबर तुला राशि होती है जिसका स्वामी शुक्र होता है। 8 नंबर वृश्चिक राशि होती है जिसका स्वामी मंगल होता है। 9 नंबर धनु राशि होती है जिसका स्वामी गुरुदेव बृहस्पति होते हैं। 10 नंबर मकर राशि होती है जिसके स्वामी शनि होते हैं। 11 नंबर जो है कुंभ राशि होती है जिसके स्वामी शनिदेव बनते हैं। और 12 नंबर जो है मीन राशि होती है जिसके स्वामी गुरुदेव बनते हैं। तो यहाँ पर आपका जो भी नंबर 1 से 12 तक मैंने बता दिए उनके स्वामी भी बता दिए हैं। यानी कि 1 से 12 राशि होंगी उसके स्वामी को आपको लेना है, यानी कि लॉर्ड, 4th हाउस का लॉर्ड होगा। ठीक है, एक ये हाउस हो गया, उसका स्वामी हो गया। अब बात करते हैं कारक की। जैसा कि मैंने कहा कि कारक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि भाग्य मेन कारक ही है उस भाव का। तो उस भाव का जो कारक होता है इस चतुर्थ भाव का वो कहलाता है कारक, वो मंगल होता है। ठीक है, मंगल, यानी कि कुंडली में आपको जमीन मकान दिलाने की जो क्षमता है वो मंगल में भरपूर है। इसके अलावा 4th लॉर्ड जो इसका जिसकी राशि है उसका स्वामी बनेगा, उसमें भी पावर है आपको जमीन जायदाद दिलाने की। और हाउस जो है 4th हाउस, उसमें भी पावर है आपको जमीन जायदाद दिलाने की। सबसे ज़्यादा पावर कारक की है, फिर लॉर्ड की, फिर हाउस की। अगर ये तीनों आपकी कुंडली में मजबूत स्थिति में हुए तो निश्चित ही आपके पास धन और मकान दोनों ही होगा, जमीन भी होगी। और एक से ज़्यादा मकान, अगर ये लॉर्ड 11th में चला जाए यानी कि कोई भी भाव का स्वामी था तो भाव में वृद्धि होती है, यानी कि इसका लॉर्ड चला जाए, कारक चला जाए तो आपके एक से अधिक मकान भी हो सकते हैं। साथ ही अगर यहाँ पर चर राशि हो, चर राशि कहलाती है 1 नंबर की राशि, 4 नंबर की राशि, 7 नंबर की राशि, 10 नंबर की। अगर इसमें से कारक और लॉर्ड इन 4 राशियों में हैं तब आपके एक से ज़्यादा मकान भी हो सकते हैं, जमीनें हो सकती हैं। अब सबसे पहले हम मंगल की बात कर लेते हैं कि मंगल को भूमि पुत्र भी कहा जाता है। तो मंगल इसका कारक भी है और नेचुरल कारक भी है, इस भाव का कारक भी है। और जो नेचुरल जमीन जायदाद देखते हैं वो मंगल से ही देखी जाती है। तो मंगल की स्थिति देखना बहुत जरूरी है। अगर आपकी कुंडली में मंगल मजबूत है तो आपको जमीन जायदाद का सुख अवश्य मिलेगा। तो मंगल मजबूत कब होता है? एक तो स्वराशि का हो, उच्च का हो, ठीक है, मित्र राशि में हो, तो मंगल अच्छा माना जाता है। यानी कि स्वराशि का, मित्र राशि का, उच्च राशि का मंगल अच्छा माना जाएगा, यानी कि ये कैपेबल है आपको कुछ दिलाने के लिए। उसके अलावा मंगल की स्थिति भी देखेंगे, मंगल की प्लेसमेंट। अगर मंगल 1 नंबर में है और 4 नंबर में है, यानी कि 1 और 4 में है, तब तो ये बहुत ही अच्छा है, या 4 में या 10 में। ठीक है, 1 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर और 9 नंबर में तो मंगल जो है आपको भूमि भवन वाहन दिला सकता है। क्योंकि यहाँ पर अगर मंगल रहेगा तो उसकी चौथी दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी, यानी कि जहाँ का वो कारक है 1 2 3 4, यहाँ पे रहेगा 7वीं दृष्टि सीधे यहाँ पड़ेगी और यहाँ पे रहेगा
तो 8वीं दृष्टि उसकी यहाँ पर पड़ेगी, यहाँ से चौथी, यहाँ से 7वीं, यहाँ से 8वीं, और यहाँ तो खुद मंगल रहेगा। तो आपको भूमि भवन वाहन दिला सकता है। यानी कि मंगल स्वराशि का हो, उच्च राशि हो, मित्र राशि का हो, या इन घरों में बैठा हो और इस पे दृष्टि डालना हो, तो मंगल आपको भूमि भवन आपको दिला सकता है। इसके अलावा 4th हाउस का लॉर्ड अगर केंद्र में बैठा हो, 4th हाउस लॉर्ड जो है केंद्र में हो, यानी कि 1 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर केंद्र कहलाते हैं, ठीक है। और त्रिकोण, त्रिकोण में बैठा हो, केंद्र त्रिकोण में हो, तो ये शुभ स्थिति कहलाई जाती है। और साथ में लगन का मित्र हो, लगन का मित्र यानी कि अगर लग्नेश स्वयं मंगल है तब तो मित्र हो ही गया, यानी कि यहाँ पर अगर मेष राशि है या वृश्चिक राशि है तब तो मित्र हो गया। सूर्य की राशि है तब भी वो मित्र है। चंद्रमा की राशि है, यहाँ पर चंद्रमा की 4 नंबर है तब भी वह मित्र राशि है। अगर यहाँ पर गुरु की 9 या 12 नंबर है तब भी मंगल के मित्र हैं। सूर्य, चंद्र और बृहस्पति मंगल के मित्र होते हैं। शुक्र के साथ सम होता है, शुक्र भी है यहाँ पे तो तब भी चलेगा, लेकिन शनि, राहु, केतु के साथ ये स्थिति नहीं चल पाएगी, यानी कि वो उसके मित्र नहीं होते। केंद्र और त्रिकोण में हो, लगन का मित्र हो, तो ये स्थिति और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। यानी कि जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ, जितनी ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी उतनी ही संभावना आपकी बढ़ जाएगी। तो सबसे पहले आप कारक को उठा के देखिए। कारक मंगल है, वो स्वराशि का है, यानी कि 1 नंबर या 8 नंबर में है। उच्च का है 10 नंबर, मकर राशि में उच्च का होता है। अगर 10 नंबर में लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, 1 नंबर 8 नंबर स्वराशि हो गया और 10 नंबर में उच्च हो गया। अब मित्र की राशि कौन सी है? चंद्रमा, यानी कि 4 नंबर, 5 नंबर, गुरु की राशि 9, 12, स्वयं में है तो स्वराशि का हो ही गया। इनमें हो या मंगल की प्लेसमेंट 1, 4, 10, 9, यानी कि 1, 4, 10, 9 में हो, ठीक है। और 4th लॉर्ड या मंगल केंद्र त्रिकोण या लगन का मित्र हो, ठीक है। 4th लॉर्ड क्या हुआ? यहाँ का जो स्वामी, जो भी गिनती मैंने बताई थी, वो अगर वो भी अच्छी स्थिति में है तो ये बहुत ज़्यादा आपको जमीन जायदाद मिला देता। अब ये कारक और लग्नेश ये दोनों तो अच्छे हैं, लेकिन अगर लगन कमजोर हो गया तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि जो घर देगा उसी में कुछ नहीं है तो कहाँ से आप ये सब कर पाएंगे। लगन क्या मतलब है? ये जो है हाउस के वाला 4th हाउस क्या है? मान लो आपका कोई दुकान है, दुकान पे नौकर भी है, मालिक भी है, लेकिन दुकान में सामान ही नहीं है, तो कस्टमर को क्या देंगे? तो यानी कि ये भाव भी अच्छा होना चाहिए। अगर ये भाव कमजोर है तो किसी तरीके से मांग मूंग के नौकर या मालिक बगल से अगल से इधर उधर से जुगाड़ करके आपको दिलवा तो देंगे, लेकिन वो बढ़िया जमीन जायदाद आपको नहीं मिल पाएगी जब तक कि ये भी अच्छा ना हो। ये अच्छा कब होगा? जब यहाँ पर कोई शुभ ग्रह बैठे हों। शुभ ग्रह कौन से होते हैं? आपका नैसर्गिक शुभ ग्रह तो गुरु हुआ, शुक्र हुआ, बाकी चंद्रमा और बुध भी शुभ ग्रह माने जाते हैं, लेकिन चंद्रमा के साथ पक्ष बल का होना जरूरी है। और बुध जो है के साथ ये है कि इसके साथ और कोई निगेटिव, सूर्य हुआ, मंगल हुआ या फिर राहु केतु हुए, तो उनके साथ ना हो, बल्कि बुध शुक्र चंद्रमा के साथ हो तो ठीक है। यानी कि यहाँ पे शुभ ग्रह हो कोई से भी 1, 2, 3, 4, या शुभ ग्रह नहीं है तो कम से कम अशुभ ग्रह ना हो, ठीक है। मंगल को यहाँ एक्सेप्शनल लिया गया है कि मंगल यहाँ का कारक है, ठीक है। हो सकता है कि घर में थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा रहता हो या कुछ परेशानी रहती है, लेकिन मकान आपको अवश्य दिलाएगा। अपने वाला गुण भी वो फॉलो करेगा जो उसके हैं ट्रेड। तो घर में, घर का भी है तो घर का सुख में हो सकता है थोड़ी बहुत कमी हो, पारिवारिक मतभेद हो कुछ घर में पत्नी से या कुछ से, लेकिन आपको मकान यहाँ दिला सकता है मंगल,
ठीक है, चाहे वो भले ही नीच का हो, 4 नंबर में नीच का होता है मंगल। अब यहाँ पर शुभ ग्रह हो या इस भाव के पिछला भाव 3 नंबर भाव हो गया और 5 नंबर, यहाँ पे शुभ ग्रह हो यानी कि यही 4 ग्रह यहाँ हो या यही 4 ग्रह यहाँ हो, 4 में से कोई भी एक यहाँ हो एक यहाँ हो, तो शुभ कत्री माना जाएगा। यानी कि तब भी लगन बहुत ये तो भाव जो है मजबूत माना जाएगा। यानी कि इस भाव में शुभ ग्रह हो, शुभ ग्रह के साथ में शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, यानी गुरु की दृष्टि, गुरु यहाँ बैठा हो, ठीक है ना, गुरु यहाँ बैठा हो, यहाँ बैठा हो, यानी गुरु की 5 गुरु या शुक्र की दृष्टि, या तो इस घर में शुक्र की दृष्टि मतलब शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो, या उनके अगल बगल में शुभ ग्रह हो, या वहीं शुभ ग्रह हो, तो लगन बहुत अच्छा हो। अगर ये सब ना भी हो शुभ, तो कम से कम अशुभ प्रभाव ना हो, यानी कि यहाँ पर चाहे शुभ ग्रह नहीं है, अगल बगल नहीं है, कोई देख भी ना रहा, तो खराब ग्रह भी नहीं देखना चाहिए, तब भी वो आपको जमीन जायदाद दिला सकता है। तो एक बार मैं और आपको समझा देता हूँ, अगर आप ज़्यादा उससे कंफ्यूज हो रहे हो। किसी भी भाव को देखने के लिए सर्वप्रथम हमें 3 चीज़ें देखनी होती हैं। एक तो उस भाव की स्थिति मैंने बता दिया कि कम से कम उस पर खराब ग्रहों का प्रभाव ना हो, शुभ ग्रह का प्रभाव है तो स्थिति बहुत ही अच्छी, यानी कि शुभ ग्रह बैठे हो, अगल बगल बैठे हो, उसमें बैठे हो, या उनकी दृष्टि पड़ रही हो, या नहीं है ऐसा तो कम से कम अशुभ ग्रह ना बैठे हो, मंगल को छोड़कर 4th हाउस की बात कर रहा हूँ, और जो है इसके अगल बगल में क्रूर ग्रह ना हो, अंतर्दृष्टि है, तो आपका जो भाव अच्छा है, यानी कि वो देने की कैपेबिलिटी है। लेकिन देगा कब? जब इसका 4th हाउस लॉर्ड और मंगल भी अच्छी स्थिति में हो। 4th लॉर्ड क्या होगा? यहाँ पे जो भी नंबर होगा उसका स्वामी केंद्र और त्रिकोण में हो और लगन का मित्र हो, ठीक है। साथ में उस पे भी अशुभ प्रभाव ना हो, शनि राहु केतु के एक्सिस में ना हो, उनकी दृष्टि ना हो, ठीक है। उसी के अलावा मंगल सबसे इंपॉर्टेंट है। मंगल अगर स्वराशि का, उच्च का है, मित्र राशि का है और इन 4, 5, 9, 12, 1, 8 में है, या उसकी प्लेसमेंट 1, 4, 10, 9 में है, तो ये आपको जरूर मकान जमीन जायदाद दिलाएगा। तो सबसे पहले आप कारक को देख लेना मंगल को, अगर मंगल अच्छा है तो संभावना काफ़ी है। उसके बाद लॉर्ड देख लेना, अगर लॉर्ड भी अच्छा तब तो बहुत ही ज़्यादा संभावना, और लगन को भी देख लेना, भाव को भी देख लेना, 4th हाउस को, तो आपको पक्का ही 1 से ज़्यादा मकान और बहुत बढ़िया मकान आपको मिलने वाला है। तो इस तरीके से आप किसी भी भाव को देख सकते हैं। 4th भाव के बारे में मैंने अभी आज बताया क्योंकि इसका कारक मंगल है, तो मंगल की स्थिति को देखें। बाकी भाव और भावेश हर एक भाव के ऐसे ही देखे जाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही।